नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। 11 जुलाई यानी विश्व जनसंख्या दिवस। इस दिन यूपी में एक ऐसी नीति का ऐलान हुआ जिसके बाद सियासी घमासान मच गया। आम लोगों के बीच में भी इस नीति को लेकर चर्चा हो रही है। ये नीति है जनसंख्या को लेकर, और इस पर आपको बताएं कि किस तरह से बीजेपी के विधायक अब सवालों में हैं। उनकी भी सांसें बढ़ी हुई हैं, इनको लेकर भी चर्चा बहुत हो रही है। क्यों बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक अहम जानकारी है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव बस कुछ ही वक्त बाद होगा, ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तो ऐसे में यूपी किस का महा कवरेज यूपी तक ने शुरू कर दिया है, जिसमें हम आपको सियासी खबरें, उन खबरों की विस्तार से रिपोर्ट और एक डीप एनालिसिस, बिहाइंड द कर्टन क्या है स्टोरी, वो तमाम चीजें बताएंगे और इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि यूपी किसका। चलिए, जो हम बात कर रहे थे कि बीजेपी के विधायक, उनका क्या होगा, सबके जहन में ये सवाल क्यों है, उस पर आपको बताते हैं। दरअसल ये जो नई नीति यूपी में घोषित की गई है, अगर ये अमली जामा पहनती है, धरातल पर उतरती है, तो इसमें 2 से ज़्यादा जिनकी संतानें होंगी उनको कई सारे बेनिफिट्स जो सरकारी मिलते हैं वो नहीं मिल पाएंगे। यहाँ तक कि जो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी मुश्किल खड़ी हो जाएगी इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट है, वेब पोर्टल है, उसमें 397 विधायकों का डेटा अपलोडेड है। तो जब इस वेबसाइट को हम विस्तार से देखते हैं तो इसमें 304 विधायक बीजेपी के हैं और इसका 50% यानी कि 152 विधायक बीजेपी के ऐसे हैं जिनके 3 या 3 से ज्यादा संतानें हैं। इसमें एक विधायक तो ऐसे हैं जिनकी 8 संतानें हैं। और ये विधायक कौन है, सबसे पहले इनके बारे में जानिए। विधायक रतनलाल वर्मा, जो कि शाहजहांपुर के तिलहर से विधायक हैं, 3 बार विधायक वो चुने गए। इनकी 8 संतानें हैं, जिसमें 3 बेटे हैं, 5 बेटियां हैं। और इन्हीं के करीब आती हैं माधुरी वर्मा, इनकी 7 संतानें हैं। अगर माधुरी के प्रोफाइल की हम बात करें तो ये हैं बहराइच की नानपारा सीट से विधायक, लगातार दूसरी बार विधायक की चुनी गई 2017 में। इनकी 1 बेटा और 6 बेटियां हैं। तो ये 2 ऐसे विधायक जिनके 6 से भी ज्यादा संतानें हैं। लेकिन एक लंबी फहरिस्त बीजेपी विधायकों की ऐसी भी है जिनके 6 बच्चे हैं। तो एक बार वो तमाम विधायक जिनको हम गिन पाए हैं, देख पाए हैं, उनका नाम भी और उनका प्रोफाइल भी आपको बता देते हैं। तो एक ऐसे ही विधायक गोंडा के करनालगंज सीट से हैं कुंवर अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया। लल्ला भैया के भी 6 संतानें हैं, जिनमें 4 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। लल्ला भैया की खास बात यह है कि ये 6ठी बार विधायक चुने गए हैं। इनके साथ साथ अगले विधायक कौन है, जरा वो भी जानिए। अगले विधायक हैं बाला प्रसाद अवस्थी। बाला प्रसाद अवस्थी के बारे में अगर हम बताएं तो ये लखीमपुर खीरी जिले की धौरहरा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। और अभी जब पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ था और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ था तो दोनों चुनावों में इनके ऊपर खूब चर्चा भी हुई थी। लेकिन एक और अहम बात है कि जब हम विधानसभा का वो वेबसाइट देख रहे थे जिसमें इन तमाम विधायकों की डिटेल्स होती है, उसमें एक गलती भी पकड़ में आई जब हम इन विधायकों के बारे में डिटेल्स को इकट्ठा कर रहे थे। दरअसल ये जो बालाजी हैं, जो विधायक है धौरहरा से, उनके नाम के आगे बीजेपी की जगह बीएसपी लिखा हुआ है, बहुजन समाज पार्टी लिखा हुआ है। खैर ये मिस्टेक है, इस पर कभी तफसील से बात करेंगे कि ऐसी कैसे मिस्टेक्स हो जाती हैं और कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं। तो बाला प्रसाद विधायक जो हैं उनके 6 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कृष्णा पासवान की। कृष्णा पासवान फतेहपुर की खागा सीट से विधायक हैं। अगर इनके परिवार को देखते हैं तो इनके 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। ये तीसरी बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं और 2002 में पहली बार विधानसभा का चुनाव इन्होंने जीता था। कैलाश सिंह राजपूत कन्नौज जिले के तिरवा सीट से विधायक हैं कैलाश सिंह राजपूत। इनके भी संतानों को देखें तो ये जो बीजेपी की नई नीति है उसके मुताबिक ये खरे नहीं उतरते हैं, यानी मुश्किल इनके ऊपर भी आ सकती है। अगर इनकी संतानों की बात करें तो इनके 1 बेटा और 5 बेटियां हैं। ये तीसरी बार विधायक बने हैं। बैजनाथ रावत बाराबंकी के हैदरगढ़ सीट से ये विधायक हैं। अब जरा इनके संतानों की संख्या क्या है, इनका क्या प्रोफाइल है, वो देखिए। बैजनाथ रावत के 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। 1991 में ये पहली बार विधायक बने और 2017 में तीसरी बार विधानसभा गए। लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं 1998 में। रत्नाकर मिश्र
मिर्जापुर से ये विधायक हैं और काफी ज्यादा तूती इनकी पूर्वांचल में बोलती है, तो जरा इनका भी प्रोफाइल देखिए। 17वें विधानसभा के लिए ये 2017 में पहली बार निर्वाचित हुए थे। इनके 2 बेटे और 4 बेटियां हैं। राम नरेश अग्निहोत्री मैनपुरी जिले की भोगांव सीट से बीजेपी विधायक हैं। राम नरेश, इनके 2 बेटे और 4 बेटियां हैं। 2017 में पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए। वहीं विधान परिषद भी इनको भेजा जा चुका है। सत्य प्रकाश अग्रवाल कैलाश डेरी वाले के नाम से ये बहुत मशहूर हैं मेरठ में। मेरठ कैंट सीट से ये विधायक हैं। इनके 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। 2002 में पहली बार विधायक बने और उसके बाद से लगातार ये चुनाव जीतते गए। 2017 में चौथी बार ये विधायक चुने गए। तो ये तो कुछ विधायक थे जिनके प्रोफाइल हमने देखे, तो ये जानकारी सामने आई। लेकिन चलते चलते आपको इस नई नीति के बारे में बता देते हैं कि इस नई नीति को अगर अमलीजामा पहनाया जाता है तो क्या होगा। दरअसल अगर ये नई जनसंख्या नीति आ जाती है तो इसके मुताबिक जिन भी माता पिता के 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो स्थानीय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके साथ साथ जो भी सरकारी सुविधाएं हैं, जैसे कि सब्सिडी की सुविधा है या सरकारी अगर दफ्तर में वो काम करते हैं तो जो उनको प्रमोशन मिलता है, उन तमाम चीज़ों से वो वंचित रह जाएंगे। और इन्हीं चीज़ों को लेकर के हंगामा मचा हुआ है कि आखिर चुनाव के ऐन वक्त पहले ये ऐलान क्या कहता है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए और खबरों की खबर के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।